को मिली वंदे भारत की सौगात। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। मुरादाबाद पहुंची वंदे भारत का सैकड़ों लोगों ने किया स्वागत। मुरादाबाद वासियों में दौड़ी खुशी की लहर। 31 अगस्त शनिवार को मेरठ से हापुड़ और मुरादाबाद होकर लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। शनिवार को मेरठ से ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत में फ्री यात्रा होने के कारण छात्राओं के साथ मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स को बुलाए गए थे। जनपद मुरादाबाद के स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में सांसद रुचि वीरा, DRM राजकुमार, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, MLC जयपाल सिंह व्यस्त, MLC गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा, पूर्व राज्यसभा सदस्य वीर सिंह, अल्पना रितेश गुप्ता, मदालसा शर्मा, व्यापारी आर.के. टंडन, सूफी वसीम, वदूद खां, साजिद अंसारी, रामलीला महासंघ के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, शेखर, अयूब सैफी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर सापा सांसद रुचि वीरा, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली सिंह चौहान, MLC जयपाल सिंह व्यस्त, MLC गोपाल अंजान ने केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर सांसद रुचि वीरा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे भारत की सौगात देने के लिए उनका धन्यवाद करती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुरादाबाद से मुंबई के लिए भी एक ट्रेन चला दी जाए तो यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इसके लिए वो सदन में भी उसकी मांग को उठाएंगी। MLC जयपाल सिंह व्यस्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई, जो मुरादाबाद से होकर गुजरेगी। वंदे भारत मेरठ के बाद मुरादाबाद और उसके बाद बरेली में रुका करेगी। मुरादाबाद में 5 मिनट और बरेली में 2 मिनट का ठहराव रहेगा। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के शेष 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। यात्रियों को मेरठ से लखनऊ जाते वक्त लंच और लखनऊ से मेरठ लौटते वक्त शाम की चाय और डिनर सर्व किया जाएगा। इंटरनेट के लिए वाईफाई व GPS बेस्ट सिस्टम भी लगाया हुआ है। ट्रेन नंबर 22-490 मेरठ लखनऊ वंदे भारत मेरठ से अपने निर्धारित समय 6:35 पर रवाना होकर मुरादाबाद में सुबह अपने निर्धारित समय शाम 6:35 पर रवाना होकर मुरादाबाद में सुबह 8:30 बजे, बरेली में निर्धारित समय सुबह 6:35 पर रवाना होकर मुरादाबाद में सुबह 8:35 पर पहुंचेगी। बरेली में 9:56 पर और लखनऊ में दोपहर 1:45 पर पहुंच जाएगी। ट्रेन नंबर 22-491 लखनऊ मेरठ वंदे भारत लखनऊ से दोपहर 3 बजे चलेगी। शाम को 6:02 पर बरेली और 7:32 पर मुरादाबाद पहुंच जाएगी। मेरठ से लखनऊ के लिए चेयर कार का किराया 1300 रुपये व एग्जीक्यूटिव क्लास का 2365 रुपये होगा। बरेली से लखनऊ तक का चेयर का किराया 740 रुपये व एग्जीक्यूटिव क्लास का 1430 रुपये होगा। बरेली मुरादाबाद तक चेयर कार का किराया 495 व एग्जीक्यूटिव क्लास का 930 रुपये होगा। बरेली से मेरठ के लिए चेयर कार का किराया 945 व एग्जीक्यूटिव क्लास का 1615 रुपये होगा। यूपी के लिए ये 11वीं और मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे स्कूली बच्चों और मुरादाबाद के लोगों को लखनऊ जाने में सहूलियत मिलेगी और मतलब इसकी आवश्यकता भी है। और एक बात और कहना चाहूँगी और मांग करना चाहूँगी कि मुरादाबाद से कम मुंबई के लिए पिछले कई सालों से मांग चल रही है। मुरादाबाद के बहुत से लोग जो है वो काम कर रहे हैं मुंबई के अंदर। अब उनको 3 महीने पहले अपना टिकट रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अगर इमरजेंसी में जाना हो तो बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मैं मांग करना चाहूँगी और इस आवाज़ में सदन में भी उठाने का चाहूँगी कि यहाँ से मुंबई के लिए मुरादाबाद से और मुरादाबाद से चंडीगढ़ के लिए वहाँ इलाज के सिलसिले में काफ़ी लोग जाते हैं चंडीगढ़। तो एक ट्रेन हमें के लिए चली जाएगी मुरादाबाद से चंडीगढ़।
और मुझे मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले 5 साल से बार-बार रिजल्ट जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मैं मांग भी करती हूँ और सदन में भी रखने का मांग करती हूँ कि मुरादाबाद काफी बड़ा फंक्शन किया जा रहा है, क्या हमारी इस मौके पर इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के यशस्वी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बधाई देना चाहूँगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज देश में 3 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। उनमें से एक वंदे भारत ट्रेन मुरादाबाद होकर लखनऊ पहुंचेगी, जिसका शुभारंभ मेरठ से हुआ है। मेरठ से चलकर लखनऊ तक पहुंचेगी और यह एक और सहयोग है कि अब मुरादाबाद यह उत्तर रेलवे का एक बहुत बड़ा रेलवे का मंडल केंद्र है। इस मुरादाबाद से 3 वंदे भारत ट्रेन गुजरेंगी। एक हरिद्वार से लखनऊ पहले से चल रही है, दूसरी आनंद विहार से लखनऊ वो दूसरी ट्रेन है, और तीसरी आज है जो कुछ ही क्षणों में रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद में पहुंचने वाली है। यह जनता के लिए बिन मांगे मुराद को पूरा किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा। मैं समझता हूं कि मुरादाबाद मंडल के लिए और मेरठ मंडल जो भी मेरठ से लेकर लखनऊ तक जो भी यात्रा करेंगे, जाएंगे, आएंगे, इससे और अच्छी ट्रेन कोई इस रूट पर हो नहीं सकती। और इस अवसर पर सभी दलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बड़ी सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मुरादाबाद की माननीय सांसद बहन रुचि वीरा जी उपस्थित हैं, नगर विधायक रितेश गुप्ता जी उपस्थित हैं, महापौर जी आदरणीय विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, एमएलसी आदरणीय गोपाल अंजान जी उपस्थित हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर सहमानी सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। यहाँ पर आदरणीय PRM साहब और रेलवे के सभी अधिकारी वृंद उपस्थित हैं। इस अवसर पर रेलवे की जितनी भी यूनियंस हैं, चाहे वो नरमू है, चाहे वो उर्मू है, उसके अतिरिक्त जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों के प्रतिनिधि इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी इस खुशी के अवसर पर उपस्थित होकर यहाँ साक्षी बनना चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन अब निकल रही है और यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से हम सभी लोग भी हरी झंडी दिखा करके यहाँ से ट्रेन को रवाना करेंगे। DRM साहब और आपकी पूरी टीम, आप रेल विभाग को, इस मुरादाबाद मंडल को जिस ऊंचाई तक ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और अभी मेरी चर्चा हुई कि यह एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा। उसकी DPR तैयार हो रही है, DPR स्वीकृत हो जाएगी और भविष्य में आप देखेंगे 4-5 वर्षों में ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आपके सामने मौजूद होगा। सर, यहाँ से बॉम्बे के लिए कब तक ट्रेन चलने वाली, क्योंकि आपने बताया हमने मांग रखी है, सांसद जी ने भी मांग रखी है, सभी जनप्रतिनिधि इस मांग को रख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे रेल मंत्री जी मिले हैं, उनके यहाँ किसी विषय के लिए ना कभी शब्द निकलता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जैसे ही प्रस्ताव देंगे, जैसे ही प्रपोजल जाएगा, हमारी मांग स्वीकार हो जाएगी।